नदी जल का एक निरंतर स्रोत जो जीवन के लिए अमूल्य है। नदियां अपने अंदर असीम ऊर्जा समेटे रहती हैं और इंसान ने उस ऊर्जा को उपयोग में लाने के लिए बांधों का आविष्कार किया। बांध नदी पर बनाया गया एक मानव निर्मित अवरोध है जो जल को बहने से रोकता है और एक जलाशय बनाने में मदद करता है। जमा किए गए जल से सिंचाई, बिजली उत्पादन, पेयजल की आपूर्ति जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों में सहायता मिलती है। भारत में 4000 से भी ज्यादा बांध हैं, जिनमें नागार्जुन सागर, हीराकुड, भाखड़ा नागल और टिहरी प्रमुख हैं। इन बांधों ने अपने आसपास के क्षेत्रों में हरित क्रांति ला दी है। बंजर भूमि लहलहा उठी है और यह क्षेत्र प्रगति की ओर तेजी से बढ़ चले हैं। यह कहानी है एक ऐसे ही अद्भुत बांध की जिसका नाम है पंचना। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 130 किलोमीटर दूर विंध्याचल पहाड़ों के बीच और लगभग 14.5 लाख की आबादी के साथ स्थित है करौली शहर। अधिकतर यह देखा गया है कि बांध के निकट के क्षेत्रों में खुशहाली और समृद्धि होना स्वाभाविक होता है, लेकिन करौली में परिस्थितियां इसके बिल्कुल ही विपरीत थी। अगर सरकारी आंकड़ों को माने तो 2006 में पंचायती राज मंत्रालय ने करौली को देश के 600 सबसे पिछड़े जिलों की सूची में 250वें स्थान पर रखा था। करौली के पिछड़े रह जाने का मुख्य कारण था जल की उपलब्धता। करौली और सवाई माधोपुर माड़ क्षेत्र में जल का नितांत अभाव ही रहता है। यदि कहीं नलकूप से पानी निकल भी आता है तो वो इस कदर तेलिया, कड़वा और खारा होता है कि उसे पीना तो दूर, नहाने और कपड़े धोने के काम भी नहीं लिया जा सकता। इस जल को अगर ज्यादा समय तक कृषि के लिए उपयोग में लिया जाए तो खेतों की उर्वरकता भी समाप्त हो जाती है। इसलिए यहाँ के स्थानीय लोगों को खेत की सिंचाई के लिए वर्षा और पीने के पानी के लिए टैंकरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। आज 7 दशक हो गए हैं देश को आजाद हुए, लेकिन यह भाग्य की विडंबना ही है कि 5 नदियों के संगम के समीप होने के बावजूद करौली और सवाई माधोपुर माड़ क्षेत्र अभी भी प्यासा है और यहाँ की जनता आस लगाए बैठी है कि देश भर में चल रही प्रगति की हवाओं का रुख एक दिन उनकी तरफ भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र की किस्मत में पानी नहीं था। आजादी के बाद भारत सरकार ने देश में जल संसाधनों को बेहतर उपयोग में लाने के लिए प्रमुख नदियों पर बांध बनाने की परियोजनाओं का देशव्यापी कार्यक्रम शुरू किया। सरकारी दस्तावेजों से पता चलता है कि करौली और सवाई माधोपुर माड़ क्षेत्र को गंभीर सूखे से बचाने के लिए 1973 में ही प्लानिंग कमीशन ने पंचना बांध की स्वीकृति दे दी थी। 1976 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत करौली से 12 किलोमीटर दूर हिंडौन करौली राजमार्ग पर गुडला में बांध का कार्य प्रारंभ हुआ। इस बांध परियोजना में 5 नदियों का पानी आना था, इसलिए इसे पंचना बांध कहा गया। और वह 5 नदियां थीं भैंसावर, बरखेड़ा, आटा, माची तथा भद्रावती। बांध बनाने की प्रारंभिक लागत 1.03 करोड़ रुपए आकी गई। फिर बाद में बांध की ऊंचाई बढ़ाकर इसके कमांड क्षेत्र का विस्तार भी किया गया। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत का 10.4% है, लेकिन यहाँ उपलब्ध जल संसाधन देश के केवल 1.04% ही हैं। इसलिए राजस्थान में कुशल जल प्रबंधन करना अति आवश्यक हो जाता है। पंचना बांध का कैचमेंट क्षेत्र 621 वर्ग किलोमीटर का था और इस बांध की भराव क्षमता 2100 मिलियन क्यूबिक फीट यानी लगभग 6000 करोड़ लीटर की थी। पंचना बांध के कमांड क्षेत्र में 47 गांव आते थे, जो कि लगभग 40,000 बीघा में फैला हुआ था। इसमें करौली जिले के 24 गांव और सवाई माधोपुर के 23 गांव आते थे। कमांड क्षेत्र बांध परियोजना के आसपास का वह क्षेत्र होता है
जिसे बांध की नहरों से सिंचाई के लिए पानी मिलता है। एक बांध के बनने से उसके कमांड क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास होता है। जहां जरूरतमंद ग्रामीण जनता को रोजगार मिलता है, वहीं सिंचाई के लिए बेहतर जल प्रबंधन से किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। 1976 पांचना बांध के कार्य प्रारंभ होने की खबर से स्थानीय लोगों में खुशी और आशा की लहर दौड़ पड़ी। बांध का कार्य जोर शोर से चलने लगा। केंद्रीय सरकार ने इस परियोजना को समय पर पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार को AIBP यानी कि एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम के तहत 59.48 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की। लेकिन ये भाग्य की विडंबना ही है कि 1976 की 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई परियोजना, जिसकी लागत मात्र 1.25 करोड़ रुपए थी, धीमी गति से रेंगते रेंगते 10वीं पंचवर्षीय योजना में जाकर पूरी हुई। अब तक इस बांध पर 125 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 1991 पांचना बांध अब तैयार था करौली और सवाई माधोपुर माड़ क्षेत्र के गांवों को पानी पहुंचाने के लिए। और जब पांचना बांध से इस सूखी धरती पर पानी पड़ा, लोगों को ऐसा लगा जैसे कि उन्हें अमृत की धारा ही मिल गई हो। यह मौका वहां के किसानों के लिए दीपावली मनाने से कम नहीं था। 15 साल का लंबा इंतजार अब खत्म हो चुका था। देखते ही देखते महज 1 दशक में पांचना के पानी ने इन गांवों का कायाकल्प ही कर दिया। भरपूर पानी मिलने के बाद यहाँ के किसान अपनी बंजर पड़ी भूमि में हर साल 2 से 3 फसलें बोने लगे। पांचना के पानी ने इन गांवों के लोगों का आर्थिक और सामाजिक स्तर भी बढ़ा दिया। पहले भीषण जल संकट के कारण दूसरे इलाके के संपन्न किसान माड़ क्षेत्र में अपनी बेटियों का विवाह करना पसंद नहीं करते थे, किंतु पांचना बांध के पानी ने ग्रामीणों की यह सामाजिक चिंता पूरी तरह से दूर कर दी। समय बीतता गया, समृद्धि का यह दौर चलता रहा। प्रगति के पहिए ने गति पकड़ना शुरू कर दिया और करौली और सवाई माधोपुर का माड़ क्षेत्र संपन्न होता चला गया। फिर आया 2006 और उस साल सब बदल गया। राजस्थान आंदोलन की आग में जलने लगा। गुर्जर समुदाय नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर दबाव डालने लगा। आंदोलनकारी रेल की पटरी पर ही टेंट लगाकर बैठ गए थे, जिसके कारण वहां से गुजरने वाले सभी प्रमुख रेल मार्गों पर खासा असर पड़ा। रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाज के कई युवा रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। मंत्री 3 घंटे में मौके पर पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुर्जर आरक्षण आंदोलन की शुरुआत होने की आज बात हो रही थी और इसकी औपचारिक शुरुआत रेलवे ट्रैक को जाम करके कर दी गई है। रेलवे ट्रैक पर जो गुर्जर समाज के लोग हैं, खासतौर पर जो युवा वर्ग के लोग हैं, वो अपना कब्जा कर चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद कर दिया गया। आंदोलन इतना प्रभावशाली था कि व्यवसाय और यातायात दोनों ही ठप हो गए। आंदोलन के दबाव में आकर सरकार ने पांचना बांध को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया। सारा क्षेत्र पूरी तरह से रुक गया। कुछ समय और बीता। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार ने जस्टिस जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया। कमेटी के गठन के बाद बातचीतों के सिलसिले प्रारंभ हो गए। आम जनजीवन वापस पटरी पर आ गया। रेल, हाईवे, व्यवसाय सब फिर से खुल चुके थे, लेकिन न चालू हो सका था पांचना बांध। सरकार बांध को पुनः चालू करना ही भूल गई थी या राजनीतिक दबाव के कारण पुनः खोलने से डर रही थी। बांध का पानी न छोड़ने के कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किए गए थे, लेकिन यह बात सबको ज्ञात है कि बांध के ऊपर के क्षेत्र के अधिकांश गांवों में गुर्जर समुदाय का निवास है। उनकी यह मांग है कि पहले उनके गांवों में पानी आएगा, फिर ही पांचना बांध से आगे के गांवों की नहरों में पानी छोड़ा जाएगा।
बांध अब बंद था और अब ऐसा प्रतीत होने लगा था कि इस क्षेत्र की किस्मत का सूर्यास्त निकट था। पांचना के द्वार बंद थे, जीवन का स्रोत जल अब रुक चुका था। कुछ अदृश्य अनकहे से ताले पांचना के द्वार पर लग गए थे। करौली और सवाई माधोपुर माड़ क्षेत्र की समृद्धि धीरे धीरे धूमिल होने लगी और समय का पहिया अब उल्टा चल रहा था। सूखे जैसे हालात फिर से लौट आए थे। समय चलता गया, सरकारी तंत्र इस समस्या को जैसे भूल ही गया था। किसी ने भी इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश नहीं की। जनता संयम के साथ सरकारी ऑफिसों और अफसरों के चक्कर काट काट के थक गई थी। पानी शुद्ध साफ खुलती तो पानी से तो खेती नहीं हो रही ना। नहीं है साहब, पानी यार पीने के लिए पीने को पानी नहीं है। टैंकर अंत आ रहा है। लेकिन सरकारी तंत्र टस से मस नहीं हुआ। पांचना बांध से नहरों में एक भी बूंद पानी नहीं छोड़ा गया। समय की रेत तेजी से फिसल रही थी। इंतजार करते करते 4 साल और बीत गए और अब आ गया था 2010, लेकिन बांध अब भी बंद था। फिर आशा की एक नई किरण नजर आई और अब लगा कि पानी का यह मुद्दा हल हो ही जाएगा। और उस हल का नाम था गुडला लिफ्ट परियोजना। गुडला लिफ्ट परियोजना का मुख्य उद्देश्य था शक्तिशाली पंपों के सहारे पांचना बांध का पानी उठाकर गुर्जर बहुताय वाले 13 गांवों की 8000 बीघा जमीन की सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति कराना। इससे उनकी मांग के अनुसार उनके खेतों की सिंचाई भी हो जाएगी और बांध के आगे के गांवों के लिए पानी भी छोड़ा जा सकेगा। 5 करोड़ रुपए की लागत से 10 महीने की अवधि में गुडला लिफ्ट परियोजना का पूरा होना तय हुआ। परियोजना का कार्य प्रारंभ हुआ और इसके चालू होते ही गांव वालों को ऐसी खुशी का अनुभव हुआ जैसे अकाल के समय में आकाश में काले बादलों को देखकर होती है। हर तरफ उम्मीद और खुशी की लहर दौड़ पड़ी। किसानों को यह विश्वास हो चला था कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। अब पांचना के द्वारों पर लगे अदृश्य ताले खुलने वाले हैं। लेकिन यह खुशी एक मृगतृष्णा ही साबित हुई। काले बादल आए तो जरूर, लेकिन आज 1 दशक के पश्चात भी बरसे नहीं हैं। गुडला लिफ्ट परियोजना वर्ष 2010 में स्वीकृत हुई थी और 10 महीने का उसका कंप्लीशन पीरियड था, और परंतु ये परियोजना बहुत धीमी गति से चलती रही। गुडला लिफ्ट परियोजना में 5 करोड़ रुपए और 10 महीने का समय लगने की जगह अब तक 13.21 करोड़ का खर्चा और 10 साल की देरी हो चुकी है। लिफ्ट अब लगभग पूर्ण हो चुकी है, लेकिन किसानों की बेबस व प्यासी आंखें आज भी पानी का इंतजार कर रही हैं। कमांड एरिया के लगभग 47 गांवों में 1.25 लाख लोग परेशान हो रहे हैं। ये टोटल ज्यादती हो रही है किसानों के साथ में। किसान भूखे मर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि किसान दिन ब दिन कर्जदार होता हुआ जा रहा है। क्यों? क्योंकि कमांड एरिया में ना तो पानी है, ना कोई ऐसे सरकार ने कोई रोजगार के अवसर ऐसे पैदा किए हैं जिससे लोगों को रोजगार मिले। 2006 से पांचना के द्वार पर लगे अदृश्य ताले करौली और सवाई माधोपुर माड़ क्षेत्र के निवासियों के लिए 14 वर्ष के वनवास के समान प्रतीत हो रहे हैं। कि पिछले 14 सालों से वर्ष 2006 से किसानों के उपयोग में इसका पानी नहीं आ पा रहा है। 14 वर्षों से नहरों में पानी नहीं खोला गया है, परंतु पांचना बांध व उसकी नहरों के रख रखाव हेतु पदस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को लगातार वेतन व भत्ते मिल रहे हैं। 47 गांव है, 40,000 बीघा भूमि सिंचित हो रही है। वहाँ की वनस्पति सूख गई है। लोगों को रोजगार बेरोजगार हो गए हैं, पानी नहीं मिल रहा है। काफ़ी समस्याएं बढ़ गई है और पांचना बांध फुल भरा हुआ है। 40,000 बीघा जमीन पानी के अभाव में प्यासी है। बांध न खोलने से इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। अगर इस आर्थिक क्षति का आकलन किया जाए तो सामने आने वाले आंकड़े चौंकाने वाले हैं।
सिंचित व अनसिंचित फसल के उत्पादन की मात्रा में अंतर के कारण किसान का अगर 1 बीघा पर 25,000 रुपयों का सालाना नुकसान माना जाए तो हर साल यहाँ के किसानों को 100 करोड़ रुपयों तक का नुकसान हो रहा है और 14 वर्षों का हिसाब लें तो यह आंकड़ा 1400 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। इस तरह का वित्तीय असंतुलन किसी भी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति बिगाड़ सकता है। जो गुडला के ऊपर के 12 गांव हैं, तो यह 12-13 गांव हैं, उनकी करीब 20,000 बीघा भूमि सिंचित होनी थी, उनको भी समय पर पानी नहीं मिला। गुडला लिफ्ट परियोजना में असाधारण देरी होने से पांचना बांध के ऊपर के क्षेत्र के 13 गांवों के किसानों को भी सालाना 160 करोड़ रुपयों से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। पांचना बांध और गुडला लिफ्ट को चालू करने में बेकारण देरी कर दी गई है और इस देरी की किसी पर भी जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई है, ना ही किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध लापरवाही या राज्य में बाधा डालने के लिए कोई कार्रवाई की गई है। 14 वर्षों के विलंब के बाद प्रश्नों का अंबार सा लग गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पांचना बांध कभी खुलेगा? क्या सूखी भूमि की प्यास बुझेगी? क्या ग्रामीण उन सूखे इलाकों को शहर की तलाश में छोड़ देंगे जहां जाकर उन्हें मजदूरों के रूप में काम करना होगा? क्या माड़ क्षेत्र की समृद्धि कभी भी वापस लौटेगी? जब रात काली हो जाए तब समझ लेना चाहिए कि सुबह निकट है और आखिर यही हुआ भी। माड़ क्षेत्र के गांवों के खातेदार मिले और पांचना डैम कमांड एरिया विकास परिषद का गठन हुआ, जिसने गांव-गांव जाकर लोगों को इस मुद्दे के प्रति जागृत किया, एकजुट किया और पांचना बांध को खुलवाने के लिए आंदोलन का बिगुल बजाया। एक एक करते करते गांव के बाद गांव इस मुहिम में जुड़ते चले गए। छात्रों और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इस संघर्ष में भाग लिया। हर समुदाय के लोग कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देने लगे। जनता को जागरूक करने के लिए रैलियां निकाली गई, गांव वालों के साथ मुलाकातें की गई और उनको समस्या से अवगत कराया गया। पंच और पंचायतों की भी मदद ली गई। तो पांचना डैम कमांड एरिया विकास परिषद की ओर से लगभग पिछले 240 दिन से हमने ये मुहिम चला रखी है कि इसका पानी किसान के काम आए, इसको नहरों के लिए खोला जाए। मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन सबको हमने अप्रोच किया है कि इस पानी को नहर में खोला जाए ताकि किसानों के लिए काम आए। छोटी सी कोशिश ने अब संघर्ष का रूप लेना चालू कर दिया था। जनता स्पष्ट थी, बांध दादागिरी से नहीं गांधीगिरी से ही खुलवाएंगे। सबने सब्र और संयम से काम लिया, इसलिए कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। पांचना बांध संबंधित अफसरों और नेतागणों को ईमेल, पत्र, ट्विटर और अन्य सोशल मीडियाओं के माध्यम से पांचना के अदृश्य तालों को खुलवाने के लिए विनम्र निवेदन किए गए। पांचना की समस्या पर मीडिया ने भी पूरा साथ दिया और इस विषय को समय समय पर उठाया। अब तक इस विषय पर मीडिया में 150 से भी अधिक लेख और खबरें छप चुकी हैं। तो क्या पांचना का मुद्दा नहरों के बांध का पानी न छोड़ना भर ही है? क्या यह सिर्फ खेतों की सिंचाई के लिए पानी न मिलने तक ही सीमित है? अगर समस्या की तह तक जाएं तो बात अत्यंत ही गंभीर है। पानी की किल्लत से कम भूमि वाले कृषकों को रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करना पड़ रहा है, जहां वह मजदूरों की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। जिन थोड़े बहुत किसानों के पास भूजल है भी, उन्हें सिंचाई के लिए बिजली व डीजल संचालित उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे कृषि उत्पादन की लागत बहुत अधिक बढ़ जाती है। कमांड क्षेत्र होने के कारण दूसरे क्षेत्रों की तुलना में यहाँ भूमि क्रय विक्रय के समय रजिस्ट्रेशन के बढ़े हुए चार्ज लगते हैं, जिससे भूमि का मूल्य अकारण बढ़ जाता है। सिंचाई के लिए ट्यूबवेल व पंपिंग सेट के प्रयोग से भूजल का स्तर बहुत नीचे चला गया है, जिससे पीने के पानी तक की समस्या उत्पन्न हो रही है। बोरवेल के प्रयोग से फ्लोराइड युक्त खारा पानी निकलता है, जिसे सिंचाई में प्रयोग करने से
जमीन की उर्वरकता समाप्त हो रही है। पानी की कमी के कारण पर्याप्त चारा न होने से पशुपालन का व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रोजगार के अभाव में युवा विभिन्न प्रकार की असामाजिक गतिविधियों एवं ड्रग्स जैसे खतरनाक नशे के शिकार हो रहे हैं। आमदनी न होने से क्षेत्र के किसान आजीविका के लिए कर्ज ले लेकर कर्जदार बन रहे हैं। नहरों का हाल भी बुरा है। दशकों की उपेक्षा के कारण नहरें कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुई पड़ी हैं। कुछ स्थानों पर नहर के आसपास के खातेदारों ने नहर की भूमि पर खेती करना प्रारंभ कर दिया है और कहीं-कहीं नहर को मिट्टी से भरकर रास्ता बना दिया गया है, जिसके कारण नहर का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। कोरोना महामारी की वजह से शहर छोड़कर गांव में लौटे कारीगरों, मजदूरों एवं युवाओं का जीवन भी अब दूभर हो गया है। न कोई व्यवसाय है और न ही नौकरियां। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि देश की हर सिंचाई परियोजना के पानी के उपयोग हेतु जल उपभोक्ता संघ एवं जल वितरण समितियां बनी हुई हैं, जिसके सदस्य कमांड क्षेत्र के खातेदार होते हैं। यह प्रतिनिधि नहर से संबंधित समस्याओं से प्रशासन को समय समय पर अवगत कराते रहते हैं, परंतु पांचना बांध की नहरों में पानी आपूर्ति हेतु इस प्रकार का कोई भी जल उपभोक्ता संघ नहीं है। देश भर में 4000 से भी ज्यादा बांध हैं, जिन्होंने अपने कमांड क्षेत्र का कायाकल्प भी कर दिया है, लेकिन पांचना के द्वार पर लगे अदृश्य तालों ने उस समृद्धि और खुशहाली को अपने अंदर ही समेट रखा है। इस वर्ष खुशी की बात यह है कि पांचना बांध लगभग पूर्ण रूप से भर चुका है। बांध में अब छोड़े जाने के लिए 1800 मिलियन क्यूबिक फीट पानी उपलब्ध है। अगर आसान गणित किया जाए तो 1 बीघा खेत का क्षेत्रफल 27,225 वर्ग फीट होता है और उसकी एक बार सिंचाई के लिए सिर्फ 4 इंच पानी यानी 1/3 फुट पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार 1 बीघा खेत की सिंचाई के लिए 9075 क्यूबिक फीट पानी की आवश्यकता रहती है। आसान भाषा में कहा जाए तो जितना पानी अभी पांचना बांध में है, उससे पूरे कमांड क्षेत्र की 4 बार सिंचाई की जा सकती है। अगर इस समस्या का कानूनी पहलू देखा जाए तो कानूनी रूप से कमांड क्षेत्र में पानी ना छोड़ना मूलभूत मानव अधिकार का हनन है। तो इस समय हमने PIL भी एक दायर की हाई कोर्ट में। अब माननीय न्यायालय के द्वारा सरकार के विभिन्न अथॉरिटीज़ को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, तो हमको लगता है कि अब जल्दी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पानी के अधिकार को संरक्षित किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की गारंटी है, जिसमें सफाई का अधिकार और पानी के अधिकार को भी शामिल किया गया है। अब समय आ गया है कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एकजुट होकर यहाँ के किसानों की आवाज देश भर में पहुंचाकर पांचना के अदृश्य तालों को खुलवाया जाए। 14 साल के इंतजार के बाद अब जनता के सब्र का बांध टूटता जा रहा है और उनके मन में रोष बढ़ रहा है। 14 साल के इंतजार से पीड़ित जनता को राहत प्रदान करने के लिए फसल की सिंचाई हेतु नहरों में पानी तुरंत खुलवाया जाना होगा। नहरों की मरम्मत तुरंत करवाई जानी होगी, क्योंकि 14 साल से बंद होने के कारण उनमें पेड़, खरपतवार व घास उग गए हैं, जो कि अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विषय, किसानों को निर्विलंब प्रतिनिधित्व देना होगा। किसानों के प्रतिनिधित्व वाला जल उपभोक्ता संघ तुरंत बनवाया जाना होगा, जिसमें किसान नहरों में पानी के संबंध में अपनी बातें रख सकें। 14 सालों से चल रहे इस संघर्ष के लिए यहाँ की जनता को आपके समर्थन की आवश्यकता है। पांचना मित्र बनकर क्षेत्र के लोगों पर 14 वर्षों से चल रहे अत्याचार से निजात दिलाने के अभियान में सहयोग करें। पांचना मित्र बने और सोशल मीडिया पर इनकी आवाज पूरे देश भर में पहुंचाएं। करौली और सवाई माधोपुर माड़ क्षेत्र की जनता का बस एक ही सपना है, बांध को जल्द से जल्द खुलवाना।
जिस दिन नहरों में बांध से पानी छोड़ा जाएगा, केवल उस दिन ही करौली और सवाई माधोपुर माड़ क्षेत्र के लोगों के लिए असली दिवाली होगी। 14 वर्षों से पांचना के द्वारों पर अदृश्य ताले लगे हुए हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में वनवास सा चल रहा है, जिसके परिणाम अत्यंत ही चिंताजनक हैं। अब ऐसा प्रतीत होता है कि जनता के सहयोग के बिना इसे नहीं खुलवाया जा सकता। अब समय आ गया है कि जनता के सहयोग से पांचना के अदृश्य तालों को खुलवाया जाए। ग्रामीण जनता की अब यह है पुकार, अब की बार खुल के रहेंगे द्वार।